हे गाइस, आज हम भारत में जंतर मंतर नामक एक बहुत ही अनोखी जगह पर हैं। लेकिन ये क्या है? यह एक विशाल दीवार है और इसके बीच में इंटरसेक्ट होने वाले दो कर्व्स हैं। आप मेरे आकार की तुलना दीवार के आकार से कर सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दीवार पर हर जगह मार्किंग्स हैं। यकीन मानिए या नहीं, ये लगभग 300 साल पहले बनाया गया एक खगोलीय उपकरण है और आज भी यह सटीकता से काम करता है। ये कैसे काम करता है? अगर आप इस कर्व के ऊपर ध्यान से देखें, क्या आपको ये दिख रहा है? यह क्या है? ये दीवार में लगी एक छोटी सी छड़ है। क्या ये संयोग है? शायद फोटो टांगने के लिए? नहीं। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो फिर से आपको एक छोटी सी रॉड दिखाई देगी। ये रॉड किसी खास वजह से लगाई गई होंगी, है ना? आप ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां देख सकते हैं, लेकिन मुझे इस पर चढ़ने और इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है, इसलिए हमने इसे यहां अपनी लैब में फिर से बनाया है। यह एक छोटा सा यंत्र है जिसे छोटे पैमाने पर बनाया गया है। सबसे ऊपर हमने 2 कीलें लगाई हैं और कीलों से धागे लटक रहे हैं। अब हमें इसका परीक्षण करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, इसलिए हमें एक छोटे पैमाने के सूर्य की आवश्यकता है। इसलिए हमने एक छोटा इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाया जो सूर्य और उसकी यात्रा की नकल करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भुजा पर एक लाइट सोर्स है। ये सूर्य है और ये भुजाएं इसे सूर्य की तरह ही गतिशील बना सकती हैं। मेरी टीम ने इसके लिए एक फैंसी नाम दिया है। वे इसे सोलर पाथवे रेप्लिकेटर कह रहे हैं, लेकिन यह एक साधारण उपकरण है जो एक मोटर द्वारा संचालित होता है जो विभिन्न अक्षों और विभिन्न गति से घूम सकता है। अब कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है और यह जंतर मंतर की दीवार है। ध्यान से देखो, सूर्य के बिना सुई की कोई छाया नहीं बनती, लेकिन देखो कि जब सुबह सूर्य पूर्व में उदय होता है तो क्या होता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है, आप छाया को एक कोण पर बनते हुए देख सकते हैं। अब मैं छाया के समान ही धागे को पकड़ रहा हूं और मैं इसे यहां तक ले जाऊंगा। और यहां धागा एक निश्चित रीडिंग को छूता है। ये कोण को मापता है। हमें इस रीडिंग को नोट करना है और इसे सूर्य की एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड क्या है? आमतौर पर यह ऊंचाई को संदर्भित करता है। हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की एल्टीट्यूड 29,000 फीट है, लेकिन खगोल विज्ञान में एल्टीट्यूड कोण को संदर्भित करती है। इसकी इकाइयां डिग्री हैं और आप शीर्ष बिंदु दूरी की भी गणना कर सकते हैं जो 90 डिग्री माइनस एल्टीट्यूड कोण होगा। तो अगर सूर्य की एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो शिखर दूरी 60 डिग्री होगी। हमें इसकी जरूरत क्यों है? मान लीजिए मैं 1 घंटे बाद पुनः माप लेता हूं, तो एल्टीट्यूड बदल जाएगी और दोपहर के समय एल्टीट्यूड सबसे अधिक होगी और फिर जैसे ही सूर्य पश्चिम में अस्त होने लगेगा, एल्टीट्यूड कम होने लगेगी। अब ये दिन के समय तो काम करता है, लेकिन रात के समय क्या होगा? रात के समय आप किसी अन्य खगोलीय पिंड को देख सकते हैं, उदाहरण के लिए चंद्रमा। छाया की कोई आवश्यकता नहीं है, चांद से धागा पकड़कर उसकी ओर इंगित करो और फिर एल्टीट्यूड मापें। आप इसी तकनीक का उपयोग करके किसी भी तारे या ग्रह की एल्टीट्यूड भी माप सकते हैं, लेकिन दीवार के दूसरी तरफ एक आश्चर्य आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ ऑपोजिट साइड में आप एक बड़ा सेमी सर्कल देख सकते हैं। यदि आप ऊपर देखें तो इस ओर या उस ओर कोई धातु की छड़ें नहीं हैं। धातु की छड़ों का क्या हुआ? धातु की छड़ बीच में चली गई है। दरअसल यह वही यंत्र है जो दीवार के दूसरी तरफ लगा है। और आप कह सकते हैं, प्रवीण, वे तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। यह एक सेमी सर्कल है और ऐसा लगता है जैसे 2 क्वाड्रेंट्स एक दूसरे को काट रहे हों। बिल्कुल, यदि आप इन 2 कर्व्स को एक साथ रखें तो वे सेमी सर्कल बन जाते हैं। अब इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात समझने में मदद मिलती है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य हर दिन पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य भी धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण की ओर और वापस चलता है? इसी से ऋतुएं बनती हैं और इसी से हम वर्ष तथा संक्रांति और विषुव जैसी वार्षिक घटनाओं की गणना भी करते हैं। तो मार्च के महीने में सूर्य पूर्व दिशा में उदय होगा। इसका मतलब है कि सूर्य शीर्ष पर होगा और यदि आप सुई से छाया देखते हैं और उसके पीछे धागा बढ़ाते हैं तो धागा 90 डिग्री का निशान बनाएगा। इस रीडिंग को सूर्य का झुकाव यानी डेक्लिनेशन कहा जाता है। अब
हर दिन सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा और जून में यह अपने सबसे उत्तरी बिंदु पर पहुंच जाएगा और छाया 23.5 डिग्री पर बनेगी। हालांकि मार्किंग्स में 90 डिग्री माइनस कोण दिखाया जा सकता है। पुनः सूर्य दक्षिण की ओर वापस जाना शुरू कर देगा और यहां मध्य बिंदु पर पहुंचेगा और फिर यहां 23.5 डिग्री पर सबसे दक्षिणी बिंदु पर पहुंचेगा, जिससे एक पूर्ण वर्ष पूरा हो जाएगा। यदि आप इस उपकरण का उपयोग करें और किसी विशेष दिन सूर्य को मापना शुरू करें, और यदि सूर्य अपना पूरा रास्ता तय करके वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए, तो 365 दिन बीत चुके होंगे। तो इस उपकरण का उपयोग करके आप वर्ष, ऋतुओं और विषुव और संक्रांति जैसी सौर घटनाओं की गणना कर सकते हैं। ये सोचना बहुत ही अजीब है कि सिर्फ एक साधारण दीवार बनाकर और 4 चतुर्भुज बनाकर प्राचीन निर्माता न केवल आकाशीय पिंडों की दैनिक गति की गणना करने में सक्षम थे, बल्कि यह भी पता लगा सकते थे कि वे वर्ष भर में कैसे घूमते हैं। लेकिन ये साधारण दीवार भी पोलारिस दूरबीन के बिना नहीं बनाई जा सकती। आज आप बस यूं ही दीवार खड़ी करके काम नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। अगर मैं अपना फोन यहां रखूं, तो देखिए, ये बेतरतीब ढंग से नहीं बनाया गया है। यह उत्तर दक्षिण अक्ष पर बिल्कुल संरेखित होकर बनाया गया है। याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोलारिस दूरबीन या ध्रुव दर्शक यंत्र वह पहला उपकरण था जिसकी प्राचीन निर्माताओं को आवश्यकता पड़ी होगी। और इसे बनाने तथा उत्तर दक्षिण अक्ष का निर्धारण करने के बाद ये दूसरा उपकरण था जो उन्होंने बनाया। इसीलिए इसे दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र कहा जाता है। कितना जटिल नाम है ना? नहीं, यदि आप इसे विभाजित करें तो इसका संस्कृत भाषा में अर्थ होगा उत्तर दक्षिण अक्ष पर एक दीवार। और आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने ये सभी सटीक मार्किंग्स और कर्व्स कैसे बनाए? मूलतः यह विपरीत तरीका था। आप ये निशान धीरे धीरे बनाते हैं, हर दिन जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है। तो इन चीजों की गणना करने के लिए आपको बस एक दीवार और कुछ छड़ों और धागे की जरूरत है। अब आप सूर्य की एल्टीट्यूड और डेक्लिनेशन तथा किसी भी खगोलीय पिंड का पथ भी अंकित कर सकते हैं। और एक बार जब आप आकाशीय पिंडों की गति का आरेख बनाना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वे एक अजीब पैटर्न का अनुसरण करते हैं। मान लीजिए कि आज से आप प्रतिदिन दोपहर के समय सूर्य का पिक्चर लेते हैं। 365 दिन बाद यदि आप सभी पिक्चर्स को एक साथ रखेंगे, तो सूर्य का पथ इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इन्फिनिटी का सिंबल। इस पैटर्न को एनालिम्मा कहते हैं। क्यों? कल्पना कीजिए कि इसे सबसे पहले देखने वाले एस्ट्रोनॉमर्स को कितनी हैरानी हुई होगी, है ना? सूर्य इस तरह क्यों घूम रहा है? और चंद्रमा के बारे में क्या? चंद्रमा का पथ कैसा दिखेगा? यह एक अजीब पैटर्न भी बनाएगा और आपके लिए इसका पता लगाना आसान होगा क्योंकि आप पूरा रास्ता एक चंद्रमाह में पूरा कर सकते हैं। ग्रहों के बारे में क्या? उदाहरण के लिए मंगल ग्रह के बारे में क्या? मंगल ग्रह वास्तव में पीछे हटता है। वो इसी तरह आगे बढ़ता है और फिर वापस लौटना शुरू कर देता है और फिर से आगे बढ़ता है। यह पागलपन है। इसे मार्स की रेट्रोग्रेड मोशन कहा जाता है और भारतीयों को इसके बारे में कई शताब्दियों पहले से पता था। यद्यपि यह विशेष दीवार केवल 300 वर्ष पुरानी है, फिर भी 1000 वर्ष से भी अधिक समय पहले इसी प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया गया था और इसी तरह उन्होंने सभी खगोलीय पिंडों की गति की गणना की। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आज हम एक दीवार बनाकर खगोल विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचार बताएं। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।